आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। आप देख सकते हैं हमने बोर्ड पर पहले ही लिख दिया है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट क्या होता है? हेनरी लॉ में डिस्कस किया था। हेनरी लॉ में एक इक्वेशन आई थी, उसमें इक्वेशन में एक कांस्टेंट यूज हुआ था जिसे हम हेनरी कांस्टेंट कहते थे। उसकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक थी हमने उससे पहले वाले लेक्चर में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आज के लेक्चर में हम केवल इतना ही लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए पर्टिकुलर पहला एक एक पॉइंट को हमें डिटेल में डिस्कस करना। पहला क्या लिखा है? गैस रिएक्ट्स विद सॉल्वेंट। मान लीजिए जिस गैस को आप लिक्विड में क्या करना चाहते हैं? डिसॉल्व कराना चाहते हैं। डिसॉल्व कराना चाहते हैं आप पर्टिकुलर कोई एक गैस ले लीजिए या फिर गैस का मिक्सचर ले लीजिए। अगर वो गैस आपस में रिएक्ट कर जाएंगे तो एक नया सब्सटेंस बनाएंगे, एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, तो फिर लिक्विड में उस प्रोडक्ट की सॉल्युबिलिटी की बात होगी, ना कि जो आपने पहले गैस ली थी उसकी बात होगी। इसीलिए आप जो गैस लेंगे वो आपस में क्या रिएक्ट नहीं होनी चाहिए। या फिर आप जो मान लीजिए आपने जो गैस लिया है आप उसे लिक्विड में डिसॉल्व कराना चाहते हैं। मान लीजिए वो गैस वो क्या करती है, लिक्विड जिसे आप सॉल्वेंट कहते हो, सॉल्वेंट से ही रिएक्ट कर जाए तो भी आप उस लिक्विड में गैस, ठीक है, तो आपको क्या लेना है? ऐसी गैस लेना है जो आपस में तो रिएक्ट करे ना, साथ में जब वो लिक्विड में जाए जिसे आप सॉल्वेंट कह रहे हो सॉल्वेंट के साथ भी रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस पर क्या होता है? हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप समझना चाहें, जैसे कि जो SO3 गैस होती है, SO2 होती है, SO3 होती है और क्या होती है? H2S होती है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है। आप जानते हैं अच्छी तरह ये क्या करती हैं? गैस सॉल्वेंट में जैसे ही जाती हैं उसमें साथ क्या करती है? रिएक्ट कर जाती है। जब रिएक्ट कर जाती हैं, मान लीजिए वो गैस क्या करती है? वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर जाती है, तो फिर उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? अभी तो वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं कर रही थी। पहले जो हमने डिस्कस किया था किसी लिक्विड में जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है, गैस पर जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, वो तो हमने बता दिया था। लेकिन मान लीजिए जो गैस है जिस सॉल्वेंट में आप उसे डिसॉल्व करा रहे हो उसके साथ रिएक्ट कर गई तो उस लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है? जब कोई गैस कि सॉल्वेंट में जाकर रिएक्ट कर जाती है तो उसमें जो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है बहुत ही हाई होती है। ठीक है, क्या होती है? बहुत ही हाई होती है। जैसे कि जो SO2 है, SO3 है, H2S है, ये क्या डिफरेंट टाइप की गैस हैं। ये क्या करती हैं? किसी सॉल्वेंट में जाती है तो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट हो जाती हैं, तो वो क्या होती है? इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। तो इन गैस पर क्या होता है? हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, तो आइए अब दूसरा पॉइंट हम समझते हैं। प्रेशर इज़ टू हाई, मतलब अगर प्रेशर बहुत से ज़्यादा आपने लगा दिया, मान लीजिए आपने जो गैस ली है, हाँ पर्टिकुलर कोई गैस ली है आपने, मान लीजिए यहाँ पर कोई कंटेनर ले लिया, ठीक है, कंटेनर ले लिया, ठीक है, उसमें क्या ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में है। अब आप इस गैस को क्या करना चाहते हैं? इसमें डिसॉल्व कराना चाहते हैं, तो जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। मान लीजिए जो आप प्रेशर लगा रहे हैं पिस्टन के थ्रू, आप जितना भी प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है, जितना भी प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है, हमने मान लिया आप कितना प्रेशर लगा रहे हैं? 0.5 प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है। और जो एक्सटर्नल प्रेशर है ये तो आपके द्वारा प्रेशर लगाया गया है, ठीक है। मान लीजिए जो एक्सटर्नल प्रेशर है, जो एक्सटर्नल प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो उसमें क्या होता है? ऑटोमेटिकली आप कह सकते हैं कि उस लिक्विड में, उस सॉल्वेंट में जो गैस की सॉल्युबिलिटी है बहुत ही हाई होगी, ठीक है। उस पर भी हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। आप यहाँ पर प्रेशर लगाएं चाहे ना लगाएं, एक्सटर्नल जो प्रेशर है उसकी वजह से उस गैस की उस लिक्विड में सॉल्युबिलिटी ऑलरेडी बहुत ही हाई होगी, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से, ठीक है, ऑलरेडी। इसीलिए ऐसी गैस जिन पर एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, जो आपने जो प्रेशर लगाया उसके अकॉर्डिंग जो आपका एक्सटर्नल प्रेशर है उस गैस पर लगाया, बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर आपने लगा दिया है, तो उस गैस के लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी होती है बहुत ही हाई होती है। तो ऐसी गैसेस जिस पर एक्सटर्नल प्रेशर हाई है तो वहाँ पर भी हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रेशर इज टू हाई, जैसे कि आप सोचेंगे कि यहाँ पर जो प्रेशर लगा इसके अकॉर्डिंग जो सॉल्युबिलिटी, लेकिन जो एक्सटर्नल जो ओवरऑल जो प्रेशर लगा है बहुत ही हाई है, बहुत ही हाई है। तो जब बहुत ही हाई प्रेशर है तो उस पर आप क्या करेंगे? हेनरी लॉ उस पर एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, टेम्परेचर इज टू लो, क्या होगा? लो, यहाँ पर लो है, ठीक है, टेम्परेचर इज टू लो। मान लीजिए आप जानते हैं टेम्परेचर जो सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट का टेम्परेचर जितना कम होगा, टेम्परेचर कम का मतलब जो हमारा सॉल्वेंट है जितना ज़्यादा ठंडा होगा उस लिक्विड में, उस सॉल्वेंट में जिसे आप लिक्विड कह रहे जो कि आपका सॉल्वेंट है, उसमें जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है बहुत ही हाई होती है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए टेम्परेचर हद से ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, तो उस पर भी हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। हेनरी लॉ किस पर एप्लीकेबल होता है?
हेनरी लॉ आप अगर समझना चाहें तो उस पर अप्लीकेबल होगा जहाँ पर टेम्परेचर कम तो हो पर हद से ज़्यादा कम ना हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए टू लो लिखा है, इसलिए जब टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा, तो उस पर भी हेनरी लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। चौथा पॉइंट देखिए, इसमें क्या लिखा है, व्हेन गैसेस डिसोसिएट और एसोसिएट इन सॉल्वेंट। मान लीजिए आपने ऐसी गैस ली, कैसी ली, ऐसी ली कि जो डिसोसिएट या फिर एसोसिएट हो सकती है किसमें, सॉल्वेंट में। जैसे आपने मान लीजिए अमोनिया गैस लिया, अमोनिया, ठीक है, ये क्या करती है, वाटर में जैसे ही जाती है वो क्या होती है, आयंस में क्या हो जाती है, डिसोसिएट हो जाती है। किसमें, आयंस में डिसोसिएट हो जाती है। जब वो आयंस में डिसोसिएट हो जाती है तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि जैसे ही आयंस में डिसोसिएट होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, ये, ठीक है, और यहाँ पर OH आयन आएगा। तो देखिए यहाँ पर आयंस में क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। तो आप देखते हैं, आप क्या देख रहे हैं, जैसे ही आपने अमोनिया गैस को वाटर में डिसॉल्व किया तो जैसे ही क्या, आयंस में डिसोसिएट हो गए। ठीक है, तो ये जब कोई भी गैस आयंस में डिसोसिएट हो जाती तो उसकी भी, उस गैस की, मतलब उस क्या करते हैं, जो अमोनिया गैस है उस गैस की भी लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी होती है बहुत ही हाई होती है। इस पर भी हेनरी लॉ अप्लीकेबल नहीं होता है। मान लीजिए आपने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स डालें किसी भी सॉल्वेंट में, वहाँ पर वो डिसोसिएट नहीं बल्कि एसोसिएट हो गए। एसोसिएट मतलब कई मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए, तो वहाँ पर भी जो गैस की जो सॉल्युबिलिटी वो बहुत ही हाई होगी, उस पर भी हेनरी लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, रही सॉल्युबिलिटी, हेनरी लॉ तो भले अप्लीकेबल नहीं होगा लेकिन सॉल्युबिलिटी तो क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, तो हमने आपको देखिए जितने भी 4 पॉइंट थे उन 4 पॉइंट को डिटेल में डिस्कस कर दिया है। ठीक है, अगर आपको किसी भी पॉइंट में कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हमें यहाँ पर समझ में कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए, हम अपने वीडियो को कंक्लूड करने जा रहे हैं।